दोस्तों गुड इवनिंग। जो कहा फिर से वही हुआ या नहीं हुआ भाई? कल हमने क्या डिस्कस किया था एनालिसिस वीडियो में? 17,800 17,800 हमने डिस्कस किया था। इसी लेवल के आसपास से गिरावट या फिर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। आई या नहीं आई भाई? गजब की प्रॉफिट बुकिंग आई है। 250 से 300 पॉइंट की गिरावट हुई निफ्टी में, एक गजब की चाल आई। और भाई हमने डिस्कस किया था और मॉर्निंग अपडेट में भी हमने चर्चा की थी, यही एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट वहां तक तो गया भाई ऊपर खुलने के बाद, तेजी के बाद, लेकिन टीके मनी के लेवल से, जहां मैंने कल एनालिसिस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था, यहीं से जो है गिरावट होगी 17,800 के लेवल से। एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई है। मुझे काफी खुशी है, काफी लोगों ने जो है प्रॉफिट किए हैं, काफी अच्छा है भाई। आपको बिल्कुल एसआर थ्योरी, ईस्ट और वेस्ट, एसआर थ्योरी इज द बेस्ट, ये चीज आपको याद रखनी है। एसआर थ्योरी के सामने कोई इंडिकेटर नहीं टिक पाता है, कोई ज्ञान नहीं, जितनी भी चीजें हैं सब एसआर थ्योरी के सामने जो है अपना सर झुका देती है। ये चीज आपको पता है भाई। चलिए, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन SM इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। टीके मनी आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम पर आ जाएंगे अगर आप आना चाहते हैं तो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स एक फ्लैट से माहौल में था, लेकिन हमारे मार्केट में जो तेजी चल रही थी और कहीं ना कहीं न्यूज फ्लो भी पॉजिटिव था। इस कारण से एक गैप अप ओपनिंग की जो उम्मीद थी, कुछ वैसा ही हुआ। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग की उम्मीद थी, लेकिन बहुत अच्छी ओपनिंग हो गई, बहुत जबरदस्त ओपनिंग हो गई, लगभग 90 पॉइंट्स के आसपास। और फिर जो है तेजी चलते गई। तेजी कहां पर रुकी? 17,800 जो हमने कल डिस्कस किया था। मैंने आपको क्या कहा था? ऊपर के मार्केट में कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं होता है, कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन ये लेवल मैंने आपको जो बताया था 17,800, ये अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पर, जब मार्केट नीचे से जा रहा होता है ऊपर की तरफ, तो पहली बार जब ये लेवल आता है अक्सर गिरावट यानी प्रॉफिट बुकिंग आती है। और वही हुआ जो हमने डिस्कस किया था, जो हमने एनालिसिस की थी कल, जो है बिल्कुल सेम टू सेम वही पैटर्न। 17,800 आया, पिटाई स्टार्ट हो गई, अच्छी खासी गिरावट मार्केट यानी निफ्टी में स्टार्ट हुई। और पिटाई तब तक नहीं रुकी जब तक टीके मनी का सपोर्ट नहीं आया, जो कि 17,500 के लगभग था। वहां आसपास से फिर एक 100 पॉइंट का बाउंस बैक देखने को मिला आखिरी के आधे एक घंटे में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अब आगे क्या होगा भाई, अगले हफ्ते क्या हो सकता है? पहली चीज, कहां पर जो है पुट राइटर्स हैं, कहां पर कॉल राइटर्स हैं? देखिए अगले हफ्ते भी जो है 17,500 पर अभी भी पुट राइटर्स हैं, यानी तेजी वाले अभी भी 17,500 पे बैठे हुए हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी, अभी तक तेजी वाले उस तरीके से भागे नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो कि ठीक बात है अभी मार्केट के लिए। दूसरी चीज, मंदी कहां है? 18,000 के आसपास जो है 17,900 जो है वहां पर जबरदस्त कॉल राइटिंग है ऊपर के स्तर पर, तो वो रेजिस्टेंस लेवल है अगले हफ्ते के लिए। दूसरी चीज, विक्स कहां पर है? 15 पॉइंट समथिंग, यानी बाउंस बैक आया है विक्स में। वॉलेटिलिटी बढ़ी है तो बाउंस बैक आएगा, वो अलग चीज है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब मेन डिस्कस करते हैं चार्ट, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन चेन डेटा हो, बाकी जितना ज्ञान है, मैं हमेशा कहता हूं सब अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा एक ही चीज है, कैंडलस्टिक पैटर्न। और जब लग गई वहां द ग्रेट एसआर थ्योरी, ये चीज आपको याद रखनी है। और 21 EMA का तड़का, वो तो अलग है, आपको पता है। और WRM पैटर्न छोड़ दीजिए, गजब है भाई। रोज लोग जो इससे मुनाफा कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं। सिर्फ WRM स्ट्रेटजी जो मैंने आपको टीचर्स डे के दिन दी थी, मजे कर रहे हैं लोग। और आज भी WM ने कमाल दिखाया भाई, बैंक निफ्टी हो चाहे इधर हो, हर जगह मजा है भाई। WRM का मजा हर जगह है। आप देखिए, चलते हैं चार्ट पर, कहां सपोर्ट और कहां रेजिस्टेंस है। देखिए कल के लिए भी जो मार्केट, मंडे के लिए जो है मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस है, अब मेरे ख्याल से यही रेजिस्टेंस है, कुछ 17,800 के आसपास है। अब पहली बार जब मार्केट गया था तो काफी ज्यादा चांस थी कि गिरावट हो गई। अब ये 50-50 हो चुका है, क्योंकि एक बार ये रेजिस्टेंस टच हो चुका है, तो ये 50-50 मामला हो गया है। यहां पर अब द ग्रेट एसआर थ्योरी आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि पहली बार में तो क्लियर था भाई, यहां आसपास से पक्का प्रॉफिट बुकिंग गिरावट आएगी, और बिल्कुल वही हुआ। अब जो है 17,800, यही रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से मंडे के लिए निफ्टी में रहने वाला है अगले हफ्ते। सपोर्ट कहां पर है? 17,500 के आसपास, 17,500 के आसपास ये जो लेवल है
ये सपोर्ट का काम मंडे को कर सकता है निफ्टी में, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए तेजी के लिए आप कहां जा सकते हैं, 17,650 के ऊपर, 17,650 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो मेरे ख्याल से एक 50 पॉइंट्स की तो तेजी बड़े आराम से आपको मिल सकती है। फिर उसके बाद देखना होता है भाई, अगर 2 लॉट आपने लिया आप 1 लॉट निकाल सकते हैं, फिर 21 में लगा करके आप दूसरे लॉट में काम कर सकते हैं। लेकिन 17,650 के अगर नीचे रहता है मार्केट यानी निफ्टी तो गिरावट बढ़ेगी, आपको 17,500 के दर्शन बहुत ही आसानी से करने को मिल सकते हैं। याद रखना है भाई 17,650 के ऊपर आपको प्लस 50 पॉइंट मिल सकता है, लेकिन अगर ये लेवल नहीं निकलता है तो फिर इसके नीचे गिरावट यानी 17,500 तक आने की भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमें अपडेट करना पड़ेगा तो हम मॉर्निंग अपडेट में टेलीग्राम पर करते हैं, ये चीज आपको पता है। आगे बढ़ते हैं भाई, अब निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में भी एक गजब की जो है गिरावट देखने को मिली, 38,100 के आसपास जो एक मानसिक लेवल था, कोई टेक्निकल तो रेजिस्टेंस था नहीं भाई, ये कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं, ऊपर में खुला आसमान है। अब बैंक निफ्टी में भी तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, फिर क्या हुआ, वही जो होता है डब्ल्यू पैटर्न भाई, डब्ल्यू पैटर्न, ये देखिए भाई डब्ल्यू पैटर्न, और उसके बाद सीधे जलवा 400 पॉइंट के आसपास की तेजी डब्ल्यू पैटर्न से देखने को मिली है, बिल्कुल 400 पॉइंट की तेजी है डब्ल्यू पैटर्न। अब फिर उसका कमाल, ये भी मैंने आपको सिखाया था भाई, आपको जो है मेरे ख्याल से टीचर्स डे के क्लास में मैंने आपको ये फ्री स्ट्रेटजी दी थी सभी लोगों के लिए, मजे कर रहे हैं आप, तो जबरदस्त स्ट्रेटजी और अच्छी खासी जो है तेजी यहां पर देखने को मिली। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक लीड कर रहे थे बैंक निफ्टी को, ऊपर की तरफ वो ले जा रहे थे, गजब की चाल देखने को मिली है। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहां पर है बैंक निफ्टी में, देखिए सपोर्ट वहीं पर है 37,450 के आसपास, 37,450 के आसपास जो है बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 37,450 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज तो क्लियर है। रेजिस्टेंस कोई बड़ा इस वक्त बैंक निफ्टी में दोस्तों दिख नहीं रहा है, सब कुछ जो है वो नॉर्मल से रेजिस्टेंस है, कोई ऐसा कुछ खास बड़ा रेजिस्टेंस है नहीं बैंक निफ्टी में ऊपर के तरफ। तो आपको लाइव मार्केट में रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, एसआर थ्योरी लगानी पड़ेगी, जो आपने फ्री ट्रेनिंग क्लास में सीखा है मुझसे, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए रिलायंस में एक अच्छी खासी तेजी के बाद 2500 एक जो है मानसिक लेवल था, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, अच्छी खासी गिरावट हुई है, पिछले कुछ दिनों से रेंज में भी फंसा हुआ है। फंडामेंटली आपको पता है बहुत ही अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन ये जो है नीचे के लेवल्स पर डिस्कस भी हमने किया था अब, लेकिन काफी ऊपर की तरफ जा चुकी है, अब थोड़ी गिरावट आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला सपोर्ट कहां पर दिख रहा है, 2250 के आसपास एक सपोर्ट है, 2250 के आसपास ये जो है रिलायंस का एक सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस 2500 के आसपास है, 2500 जो है वो रेजिस्टेंस है, क्योंकि एक मानसिक लेवल है। गिरावट कब होगी रिलायंस में, अगर ये 2370 के लेवल को निकालता है तो फिर आपको 2300 के भी दर्शन रिलायंस में करने को शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी है, आपको ही पता है। आगे बढ़ते हैं, टाटा स्टील के पास चलते हैं। देखिए टाटा स्टील काफी समय से स्टील स्टॉक्स एक दायरे में फंसे हुए हैं, रेजिस्टेंस 1500 के आसपास है, पहला सपोर्ट 1300 के आसपास दिख रहा है, 1300 के आसपास पहला सपोर्ट है, 1500 के आसपास रेजिस्टेंस है। अब ये दायरे में फंसा हुआ है, अगर दायरे को ब्रेक करता है तो फिर आपको कुछ जो है एक चाल उस तरफ देखने को मिल सकती है जहां ये दायरे को निकालता है, तब तो ये रेंज में फंसा हुआ है टाटा स्टील, एक रेंज बाउंड मूवमेंट टाटा स्टील में चल रही है, ये चीज आपको याद रखनी है। सिक्लिकल स्टॉक है, आपको पता होना चाहिए, जो स्टील सेक्टर है जब ये अच्छा परफॉर्म करते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो फिर ये डाउन ट्रेंड में भी वैसे ही चले जाते हैं जब साइकिल टर्न होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अभी साइकिल अप चल रहा है तो काफी तेजी है, लेकिन अगर 1500 के रेजिस्टेंस को नहीं निकाल पाता है टाटा स्टील तो फिर शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ी और जो है टाटा स्टील में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। 1300 के आसपास ही इसका अगला कुछ सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, पीएनबी के पास चलते हैं भाई। पीएनबी में अच्छी खासी बाउंस बैक, 32 के आसपास एक सपोर्ट था, 30 मेरे ख्याल से 35 के आसपास से इसने पलटी मारी। अच्छा भाई, पहले से पलटी मार दी, अच्छी खासी बाउंस बैक भी आई। कल पीएसयू स्टॉक्स बहुत ज्यादा दौड़े थे, आपको पता है, एसबीआई हो चाहे बाकी स्टॉक्स हो, वोडाफोन आइडिया की न्यूज के कारण, लेकिन आज बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, कहीं ना कहीं जो है गिरावट देखने को मिली है। तो एक शॉर्ट टर्म का सपोर्ट काफी लोग पूछ रहे हैं कहाँ है, 38 के आसपास एक शॉर्ट टर्म का छोटा सा सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगली तेजी के लिए कम से कम 43-44 के रेजिस्टेंस को निकालना पड़ेगा, तभी पीएनबी में अगली तेजी हो सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया बुल
हाउसिंग फाइनेंस के पास चलते हैं। देखिए इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, 250 तक ये गया है, जहां इसका छोटा सा रेजिस्टेंस था, लेकिन ये छोटे रेजिस्टेंस को नहीं क्लियर कर पाया, तो अब ये नीचे जा रहा है। कहां पर सपोर्ट है भाई, 216 के आसपास सपोर्ट है, 216 रुपए के आसपास इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 250 के आसपास है, ये भी एक वॉलेटाइल स्टॉक है, तो ट्रेडर्स जो हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा ध्यान से ही काम करें। 250 अगर क्लियर होता है तो फिर जो है इसमें और चाल आपको देखने को मिल सकती है, अदरवाइज 250 मानसिक लेवल भी और एक टेक्निकल रेजिस्टेंस भी है। पहला सपोर्ट 216 के आसपास है, 216 के आसपास है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।